हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम देखेंगे बेसिकली हमारा जो है कोविड के बाद एक लास्ट चैप्टर जो बनता है जिससे हमारे सीबीएसई में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट जो है इससे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स से? 5 मार्क्स से। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है और हम आसानी से 5 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली पहले देखेंगे कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमको देखनी है। पहले हमको देखना है कि पारितंत्र, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, फिर इसके घटक कौन है, इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, और इसमें भी बहुत चीज़ें आएंगी। घटक में आपके आ जाएंगे, यहाँ पे देखोगे आप अजैव और जैव, 2 घटक आएंगे। ठीक है, और फिर इसके आगे हम देखेंगे अजैव के बाद जैव में भी कई चीज़ें होंगी। यहाँ पे होगा उत्पादक, उपभोक्ता, और यहाँ आपका होगा अपघटक। इसी चैप्टर में अगला भी हम देखेंगे अभी आहार जाल और आहार श्रृंखला। लेकिन चूंकि हमें क्या है, इसको हम वीडियो को छोटा रखना है, इसलिए हम आज बेसिकली हम क्या करेंगे, पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके घटक के बारे में, फिर अगली बार आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है टारगेट जो रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि हम इतने भाग को खत्म करें, कंप्लीट करें, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट बचेगा इसको हम किस में देखेंगे, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब देखिए पहले तो है पारितंत्र। पारितंत्र हमारा यानी इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है हमारा। इकोसिस्टम बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो जैसे हम पर्यावरण में खुद को देखेंगे तो 2 तरह के जीव हमें दिखेंगे, 2 चीज़ें की चीज़ें दिखती हैं। एक तो वो चीज़ें दिखेंगी जिनमें जान है, तो उनको कहते हैं सजीव। जिनमें सजीव का मतलब जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, और एक आप देखोगे पर्यावरण में वो भी चीज़ें दिखेंगी जो होती है निर्जीव। क्या होती है वो निर्जीव होती है। तो निर्जीव और सजीव ये तो सबको पता ही है। अब सजीव का मतलब होता है, सजीव को ही हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं जैविक घटक। क्या कहते हैं? जैविक घटक। ये क्या है, पारितंत्र का जो है जैविक घटक, यानी इसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और ये जो है निर्जीव, या इसको कह सकते हैं आप अजैविक घटक, अजैविक घटक। इसको ही इंग्लिश में कहते हैं एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट यानी जिसमें जीवन है वो कौन से हो गए, जैविक घटक, और जिनमें जीवन नहीं है वो हो गए अजैविक घटक। अब इसके उदाहरण देख लो। जैसे उदाहरण देखोगे तो क्या हो जाएंगे, प्लांट्स, पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, ह्यूमन है, और बाकी और इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, बेसिकली जैविक घटक हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट में उदाहरण देखोगे तो क्या है, हवा है, विंड जिसको कहते हैं, माउंटेन है, ठीक है, सॉइल है, वाटर है। तो ये सारे जो भी आप देख रहे हो जिसमें जीवन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, और जैविक घटक। तो पूछ सकता है आपसे कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र क्या है, पारितंत्र जो है सजीव और निर्जीवों को मिला के बनाया गया जो, जैसे अगर पूछता आपसे कि पारितंत्र क्या है तो बोल सकते हो कि सजीव
पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव, या फिर ये भी बोल सकते हो कि सजीव यानी जैविक घटकों को और निर्जीव यानी अजैविक घटकों को मिलाने से हमारा क्या होता है, पारितंत्र का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा पारितंत्र। अब जो है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में, अब हम निर्जीव को तो देख ही लिया हमने कि क्या है, सन भी है इसमें, टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट में देखोगे आप, देखो बायोटिक कंपोनेंट में आप देखोगे तो फिर यहाँ आपको 3 चीजें दिखेंगी। एक तो भाई हम जब बांटेंगे इसको तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? एक वो जो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, जैसे मान लो कि मनुष्य है, तो मनुष्य भोजन क्या है, बनाता नहीं है, भोजन पकाता है। जैसे क्या होता है, हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें फल मिलता है, सब्जियों को हम पका के फिर खाना बनाते हैं। तो हम अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते, हम अपना भोजन पकाते हैं। तो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। जो अपना भोजन खुद बनाएंगे उनको क्या कहेंगे, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उत्पादक कहेंगे। और जो भोजन खाता है, बना हुआ भोजन, इन जो पौधे में भोजन बना है वो जो इनका उपभोग करेगा उसको कहेंगे उपभोक्ता या कंज्यूमर। तो ये हो गया उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। और मान लो कि ये उत्पादक ने भोजन बनाया, उपभोक्ता ने खाया, बाद में उपभोक्ता मरते हैं या कोई भी ये उत्पादक ही मरते हैं, तो इनके मरने के बाद इनके शरीर को सड़ा गला के सिंपल चीजों में बदलते हैं, उनको हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। ठीक है। अब इसके उत्पादक में क्या उदाहरण हो सकता है? उत्पादक में उदाहरण होगा प्लांट्स, और कुछ जो होते हैं बैक्टीरियाज भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लोग्रीन, है ना। तो साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं, जनरली हमेशा प्लांट्स का उदाहरण लेंगे। उपभोक्ता में क्या लेंगे? उपभोक्ता में सारी चीजें आ जाएंगी, जितने मनुष्य हैं, दूसरे जानवर हैं, तो ये सारे ह्यूमंस और एनिमल्स हो जाएंगे। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, साथ में कुछ और आएंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे। उपभोक्ता में जनरली आते हैं फंगस मतलब फफूदी, जिसको कहते हैं फफूद, बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं। तो ये हो गए हमारे मोटा आपने देख लिया कि उत्पादक कौन होता है, प्लांट्स, कंज्यूमर कौन होता है, ह्यूमन और बाकी एनिमल्स, और घटक कौन से हैं, फंगस। तो ये हमारा पारितंत्र का क्लासिफिकेशन रहा। अब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा आगे, इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे मिटा देना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब जो है हमारा पारितंत्र हो गया। पारितंत्र में हमने तीन चीजें देखी। अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा उपभोक्ता, जो देख रहे थे हम, उपभोक्ता हमने देखा था। तो उपभोक्ता भी कई तरह के होते हैं, यहाँ हम आपको दिखाएंगे। उपभोक्ता में 2-3 तरह देखिए। पहला क्या होता है, उपभोक्ता कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ पौधों को खाते हैं, उनको कहते हैं शाकाहारी। उनको क्या कहते हैं हम? शाकाहारी। जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उनको शाकाहारी या कहेंगे हम हर्बीवोर्स। दूसरे होंगे मांसाहारी, जिसको हम कहेंगे कार्निवोर्स। तीसरे होंगे सर्वाहारी, जो कि आपके हरे पौधों को भी खाएंगे और मांसाहारी जीवों को भी खाएंगे, जिनको सर्वाहारी यानी ओमनीवोर्स कहते हैं, ओमनीवोर्स। और एक आपके लास्ट में आ जाएंगे परजीवी, यानी जो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, वो जो अपना भोजन तो नहीं बनाते खुद, लेकिन इन्हीं पे किसी पे आश्रित हो जाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको कहते हैं पैरासाइट। ठीक। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे शाकाहारी बोले, कोई शाकाहारी बोले तो क्या हो गया? यहाँ शाकाहारी बोलेगा तो इंसेक्ट हो जाएंगे, कीड़े पतिंगे, इंसेक्ट हो जाएगी, काऊ हो जाएगी, गोट हो जाएगी, है ना। तो ये एग्जांपल कैसे होंगे? आपके काऊ, गोट, इंसेक्ट्स, है ना, ये सारे हुए शाकाहारी के। अब मान लो मांसाहारी के बोलेंगे तो कीड़ों पतिंगों को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, तो फ्रॉग हो गया। फ्रॉग को कौन खाएगा? मांस ही खाता है, तो स्नेक हो गया।
फिर मांसाहारी में क्या हो गया, लायन हो गया, शेर, चीता, जो भी आप कह रहे हो। सर्वाहारी में क्या हो गया, मनुष्य हो गया, ह्यूमंस, जो इन सबको भी खा लेता है, ठीक है ना। साथ में पैरासाइट्स, पैरासाइट में देखोगे तो कुछ पैरासाइट दो तरीके के होते हैं। एक तो पैरासाइट वो होते हैं जो जानवरों पे निर्भर रहते हैं, और एक होते हैं जो पौधों पे निर्भर होते हैं। तो अगर पौधों वाले पैरासाइट की बात करें, जो पौधों पे रहते हैं, पौधे, तो पौधे पे रहते हैं, उनको कहते हैं, वो है अमरबेल। क्या है, अमरबेल पैरासाइट है, ठीक है ना, इसको कैस्केटा कहते हैं। और एक होता है जो जंतु पे निर्भर रहेंगे, उनमें देख सकते हो तुम, तुम्हारा जू होता है, जो बालों में पड़ता है हमारे, तो जू होते हैं, फिर माइट्स वगैरह वगैरह सब देखा गया आपने। जू है, लीच है, लीच को मतलब आप जो जोक जिसको कहते हैं, जोक है ना, जोक। तो ये सारे जो है ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए पैरासाइट। तो बेसिकली आज हमने ये देखा मोटा मोटा पहले कि वो क्या आपका मोटा मोटा ये देखा ना कि पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के फिर घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक घटक में हमने देखा कि तापमान है, पानी है, माउंटेन है, सॉइल है, ये सब अजैविक घटक है, इसमें चार नहीं होता। दूसरा जैविक घटक देखा था हमने, जैविक घटक में ये देखा हमने इसमें जीवन होता है। और वो जैविक घटकों में को हमने फिर तीन भागों में बांटा था, किसमें किसमें, तीन भागों में बांटा था। एक हमने बांटा था उत्पादक, एक बांटा था उपभोक्ता, और एक बांटा था अपघटक। अब उपभोक्ता हमने बोला था, उत्पादक कौन है, सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो है उत्पादक। उसके बाद हमारे उधर हमने बात की थी अपघटक की, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गला के सिंपल पौधे में सिंपल कंपोनेंट में बदलते हैं, वो है आपके अपघटक, जैसे कि फंगस। अब बाकी बच गया था हमारा उपभोक्ता। तो उपभोक्ता भी आप देख लो तीन तरह चार तरह के थे। एक हमने बोला शाकाहारी, जो कि खाना खाते हैं, कीट पर मतलब जो आपके पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं सिर्फ, उनको खाते हैं। मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी मतलब जो दोनों को खाते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को जो खाएंगे वो है सर्वाहारी। परजीवी जो है इन सब पे से किसी पे भी निर्भर रह सकते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो उसमें क्या है, जैसे अमरबेल है, तो अमरबेल क्या है, एक पौधा है जो कि पौधों पे निर्भर रहता है। और जंतुओं में जैसे जू है, जो बाल में आपके पड़ते हैं, जू, या फिर जोंक है, ये क्या है, ये जंतु हैं जो कि दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो ये पैरासाइट्स हैं। तो ये हमारा बेसिकली हो गया उपभोक्ता, हमारे इकोसिस्टम, यानी हमारे जो पारितंत्र के भाग। अब हम अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो आहार श्रृंखला, आहार जाल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जितना ही रखते हैं, गुड बाय क्लास।